आज की जो अपडेट है जो टीम हुई है ईरान और अमेरिका के हवाले से उसके इस हवाले से मैं बता देती हूँ। तारीखी जो मुआहदे की जो तकरीब है पाकिस्तान की मेज़बानी में होगी। ये न्यूज़ अब तक आ रही हैं और ये भी बताया जा है ईरान और अमेरिका के दरमियान तारीखी मुआहदे की तकरीब जेनेवा में होगी। पाकिस्तान मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। वज़ीर आज़म ने के हमरा विफाकी वज़रा नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी होंगे। वज़ीर आज़म के हमरा फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी होंगे, ये बताया जा रहा है। ठीक है, और ये अभी तक की अपडेट्स आ रही है। इस हवाले से मजीद ये भी बताया जाए कि ईरान मामले में बहुत पेचीदा इश्यूज को डील कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की वजह अम सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है। और ईरान जो मामले में बहुत ज्यादा पेचीदा इश्यूज को डील कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की दिलचस्पी की वजह अमन का कयाम है। आज़ाद कश्मीर में नाम नहाद हुकूक की तहरीक के पीछे मजमूम मकासद और उसका असल चेहरा अब अया हो चुका है। बानी पीटीआई के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। 9 मई या करवाने वालों को इंसाफ के कटहरे लाएंगे। दिफाई बजट बढ़ाकर 3 अरब रुपए कर दिया गया है, लेकिन महंगाई की शरह उसके तनासुब से ये हकीकी मालियत को नुमाया तौर पर कम कर देती है। इस मुख्तस करदा बजट का 80% से जायद हिस्सा लाजमी अखराजात की तरफ जाता है, जिसमें राशन, मेंटेनेंस और तनख्वाहें शामिल हैं। पानी का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ेर भारत से इंताज मुआहदे पर यकतरफा फैसला नहीं कर सकता। मफाहमत का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। भारत बिना किसी दावे के और बिना किसी प्रूफ के वो इन ख्यालात का उन्होंने इजहार किया है कि सिक्योरिटी जराये ने मंगल को सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि आला सिक्योरिटी जराये का कहना है कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का ईरान अमेरिका जंग रुकवाने में एक ही मुफाद क्या है कि वो खित्ते में अमन और इस्तेकाम कायम हो। अगर ये जंग ना रुकती तो इसके संगीन नताइज होते। ठीक है, अजीम फतह वो होती है जहां जंग बिना लड़े जीती जाए। ये एक ऐसी जंग थी जिसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इखलास, इस्लाहियत, हिकमत से लड़े बगैर जीता है। कश्मीर के मामले पर सिक्योरिटी जराये का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में नाम नहाद हुकूक के तहरीक के पीछे मजमूम मकासद और इसका असल चेहरा अब अया हो चुका है। आज़ाद कश्मीर में बैठकर रियासत मुखालिफ नारे लगाए जा रहे हैं। रियासत प्यार मोहब्बत से डील कर रही है। रियासत हमेशा पहले माँ बनकर डील करती है, बाद में बाप बनती है। आला सिक्योरिटी जराये का कहना है कि अमेरिका ईरान के मामले में पाकिस्तान एक ऐसे इशू को डील कर रहा है जो बहुत पेचीदा है। ठीक है, और उनकी जानिब से मजीद ये भी कहा गया है इस जंग के संगीन नताइज हो सकते हैं। बतौर जिम्मेदार सालिस पाकिस्तान किसी भी किस्म की क्यासराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और यूएई को भी इसका क्रेडिट जाता है। इन सब ममालिक ने पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश पर लब्बैक कहा। सऊदी अरब ने दानिशमंदाना क़यादत, तहम्मुल और स्ट्रेटेजिक सबर का मुजाहरा किया। जराये ने बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा कि बानी पीटीआई के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। वो अपनी अहमियत को जाहिर करने के लिए कोई शोशा छोड़ते रहते हैं। अगर मिलना है तो सियासी लोगों से मिले। 9 मई करवाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। जो रूपोश हैं तो कानून अपना रास्ता लेगा। और कश्मीर के हवाले से सिक्योरिटी जरा का कहना था कि पाकिस्तान की क़यादत की अव्वलीन तरजीह हमेशा बातचीत और मुज़ाकरात होते हैं। ये है चीफ फील्ड मार्शल की जानिब से कहा गया। और अब्बास इराक़ची ने जो ईरानी मुआहदा है इस हवाले से उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है, ईरान ने एटमी हथियार बनाए तो क़यामत ढा देंगे। अमरीकी सदर लिबनान में इसराइली कब्जा रहा तो मुआहदा खतरे में है, अब्बास इराक़ची की जानिब से कहा गया है। और अमेरिका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद 14 जहाज अपने हरमुज़ से गुजर गए और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल से नीचे आ गई है, जो कि मार्च के बाद पहली बार हुआ है। उधर लिबनान पर इसराइली हमले जारी हैं, जिसके नतीजे में मंगल को 4 अफराद शहीद हो गए। और अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने वाज़ेह किया है कि अमरीकी रकम का 1 सेंट भी ईरान को नहीं जाएगा। ना 300 अरब डॉलर, ना 24 अरब डॉलर और ना ही किसी किस्म की कोई और रकम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकी दी है कि मुआहदे के तहत ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। अगर ऐसा किया तो क़यामत ढा देंगे। और अफसुदा यूरेनियम जब्त करने की जल्दी नहीं है। मुआहदा मंजूरी के लिए कांग्रेस को भेजा जाएगा। मुआहदा का दूसरा मरहला निस्बतन आसान होगा। इसराइल लिबनान मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका के बगैर इसराइल भी नहीं होता। कतर ने बहुत मुतासिर किया है और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा है। और उनकी जानिब से भी कहा कि दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार किया है कि लेबनान पर हमला और
इसराइली मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। अगर उसकी खिलाफ वर्जी की गई तो ये एक कब्जा जो है वो मुआहदे का जो है वो ब्रीच आउट किया जाए। अगर आपने किया तो वो एक इस तरह से उसको तस्वुर किया जाएगा जिससे मुआहदा खतरे में पड़ सकता है। अमेरिका के साथ हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात इसी हफ्ते शुरू होंगे जिसमें जोहरी मसाइल और पाबंदियां हटाने के बारे में फैसले किए जाएंगे। जबकि ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम ने अमेरिका को खबरदार किया है कि मुआहदे को किसी भी खिलाफ वर्जी का जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज ने भी मुतनब्बा किया है कि अगर इसराइल ने लिबनान कत्लेआम बंद ना किया तो इसे सख्त जवाब के लिए तैयार रहना पड़ेगा या रहना चाहिए। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक की है कि अमेरिका ने ईरान के बहरीन नाकाबंदी खत्म कर दी है। सऊदी नशरियाती इदारे के मुताबिक उसने अमेरिका ईरान मुफाहमती याददाश्त की कॉपी हासिल कर ली, जबकि एक आला अमरीकी ओहदेदार ने मंगल के रोज बताया कि मुफाहमती याददाश्त के तहत अमेरिका और ईरान को फौरी तौर पर तेल और ईंधन के फरोख्त शुरू करने की इजाजत देगा। ईरान तेल के फरोख्त पर आयद पाबंदियां मुआहदे पर दस्तखत होते ही खत्म हो जाएंगी। इस शर्त के तहत तेल की फरोख्त को आसान बनाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस समेत दीगर खदमात भी शामिल होंगी। उधर ईरान के साबिक शाह के बेटे ने मुआहदे की मुखालिफत करते हुए खबरदार किया इस हुकूमत के साथ सौदेबाजी नाकाम होगी और हम सबको इसके नताइज का सामना करना पड़ेगा। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसे ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो लिबनान से इसराइली अफवाज के इनखला का मुतालबा करे, जबकि कतर ने कहा है कि वो पाकिस्तान की क़यादत में सालसी टीम का हिस्सा है। तफसीलात के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है, फॉक्स न्यूज के मुताबिक उन्होंने गुफ्तगू करते हुए बताया कि जोडी वेंस का कहना था कि कुछ ईरानी नासिर इस मुआहदे को अपने अवाम के सामने ज्यादा मस्बत अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इससे पूछा गया कि क्या कतर से 300 अरब डॉलर की वापसी और 24 अरब डॉलर की गैर मुंजमद असासे ईरान को मुंतकिल किए जा रहे हैं, तो जेडी वेंस ने कहा कि बुनियादी तौर पर ईरानी प्रोपेगेंडा है। अगर ईरान अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है तो उससे कुछ फवायद हासिल हो सकते हैं और कतर, अमारात या सऊदी अरब ईरान से सरमायाकारी करने का इंतखाब कर सकते हैं। और उन्होंने मजीद ये भी बताया NBC को इंटरव्यू में जेडी वेंस का कहना था कि मुआहदे के तहत जोहरी मुआहदा जो है वो मुआयनाकारों का ईरान में दाखिले की इजाज़त होगी। इब्तदाई मुआहदे के तहत हम 60 रोज तक खात्मी मुआहदे पर मुज़ाकरात करेंगे। इस दौरान बिना किसी टोल के अपना होमस में दाखिले और वहां से निकलने की इजाजत होगी। उधर सदर ट्रंप ने कहा कि मुआहदे के बाद अब चूंकि आपने होमस ने तेल की तरसील शुरू हो चुकी है, इसलिए जल्द ही हम रूसी तेल पर दोबारा पाबंदियां आयद कर देंगे। ठीक है, ये है जी अभी तक ये न्यूज़ आ रही है। और फिर उसके बाद अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से भी ये कहा गया पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत अहम जो कदम है वो अहम रोल उन्होंने प्ले किया है और उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव उन्होंने रोल प्ले किया है। इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया में मायशत की ज़बूहाली नहीं चाहता था, मुआहदा ना करते तो आपने हमस ना खुलती। अमरीकी सदर का कहना था कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू बाज़ औक़ात कुछ जज्बाती हो जाता है लेकिन अच्छा साथी रहा है, ये उनकी जानिब से कहा गया है। उनका कहना था ईरान राजी है कि वो जोहरी हथियार बनाएगा ना हासिल करेगा। अमरीकी सदर ने यह भी बताया कि मुफाहमती यादाश्त की एक कॉपी इसराइल को भेजी है। ईरान मुआहदे पर बहुत जल्द दस्तखत हो जाएंगे, शायद जुमे को। उनका कहना था पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत अहम काम किया है। ये है जी अभी तक की अपडेट्स जितनी भी आ रही हैं। G7 ममालिक के हवाले से भी मैं आपको बता दूँ, वो भी सदर मैक्रोन की जानिब से कहा गया कि G7 ममालिक अमेरिका ईरान मुआहदे का मुत्तफ़िका खैर मकदम करते हैं। ये है जी अभी तक की अपडेट्स और मजीद जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन बताते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।